Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you people are doing great. So students, today we are going to start our lecture number 2 of Social Studies, grade 4. Now you have to move at your textbook. Today we are going to complete the reading of unit number 1, the earth. Now you have to move at textbook page number 6. सोलिस्टिस जो हमारा टॉपिक है आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना वो है सोलिस्टिस. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द सन रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है सन अपने इस पे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, मीन्स कि इक्वेटर से बहुत ज़्यादा ये दूर होता है. इन द स्काई इन मिड समर, गर्मियों में क्या होता है कि बहुत दूर होता है. और कब होता है? 21 जून को होता है. 21 जून को ये बहुत ज़्यादा दूर होता है सन. एंड इट्स लोएस्ट पॉइंट एट द मिड समर, और लोएस्ट पॉइंट में मिड समर में होता है, मिड विंटर में होता है, मीन्स के मौसम सरमा के वस्त में होता है. ये कब होता है? 22 दिसंबर को. हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ये 21 जून को, और जो लोएस्ट पॉइंट है तब कब होता है? 22 दिसंबर को होता है. देयरफॉर इसीलिए 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर. इसीलिए क्या होता है? जो 21 जून होता है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है. एंड 22 दिसंबर इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. और इसीलिए जो 22 दिसंबर है वो साल का सबसे छोटा दिन होता है. दूर कब होता है ये? सन कब दूर होता है? इसके हाईएस्ट पॉइंट से कब होता है? 21 जून को. और लोवेस्ट पॉइंट कब होता है? 22 दिसंबर को. जब दूर होगा तब साल का सबसे लंबा दिन होगा, जब नज़दीक होगा तो साल का सबसे छोटा दिन होगा. ईच ऑफ द टू टाइम्स आर कॉल्ड द सोलिस्टिस. तो ये दोनों टाइम्स क्या होते हैं? इनको सोलिस्टिस बोलते हैं. मीन कि जो लॉन्गेस्ट पॉइंट होता है और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है और जो लोएस्ट पॉइंट होता है, ये दोनों पॉइंट हो गए, इन दोनों को हम लोग सोलिस्टिस बोलेंगे. दिस प्रोसेस इज ऑपोजिट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर की बात आ रही है, बिल्कुल उलट होगा. ईस्ट और वेस्ट जैसे उलट होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे नॉर्थ में कुछ और चल रहा होगा और साउथ में कुछ और हो रहा होगा. यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसी तरह जो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा इसमें चीज़ें बिल्कुल उलट हो रही होंगी. दिस प्रोसेस इज ऑपोजिट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर वेयर द लॉन्गेस्ट डे इज़ ऑन 22 दिसंबर. यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे कब होगा? 22 दिसंबर को होगा. जबकि जो दूसरा नॉर्दर्न है तो वहाँ पे क्या था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह था सबसे शॉर्ट डे था, बट साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या होगा? ये 22 सबसे लॉन्ग डे होगा. एंड द लॉन्गेस्ट नाइट ऑन इज़ ऑन 21 जून. और जो लॉन्गेस्ट नाइट होगी वो 21 जून होगी. मीन की बिल्कुल अपोजिट चल रही हैं चीज़ें यहाँ पे. जो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्ट होंगी, वहाँ पे दूसरी साइड पे जाके वो लॉन्ग हो जाएंगी. नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनेस. द वर्ड इक्विनेस इज़ मेड अप ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स. जो वर्ड है इक्विनेस वो किससे बना हुआ है? 2 लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ठीक है. कि कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है ये जो वर्ड हमें नज़र आ रहा है, इक्वी एंड नॉक्स. इक्वी मीनिंग इक्वल. जो इक्वी की मीनिंग का मीनिंग क्या होगा? इक्वल. जैसे हमें नाम से पता चल रहा है ना, इक्वी मीन इक्वल एंड नॉक्स मीन नाइट. इक्वी का मतलब होता है इक्वल, मतलब के बराबर, और नॉक्स का मतलब होगा नाइट. इसका मतलब क्या होगा? कि बराबर रात. द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन द डे ऑफ द ईयर, ऑन दिस डे ऑफ द ईयर. तब क्या होगा? जो डे और नाइट होती हैं, जो दिन और रात होता है इस साल के इस दिन में, उन दोनों की लेंथ बराबर होती है. वैसे कुछ साल की कुछ दिन बहुत लंबे होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ की रातें लंबी होती हैं, कुछ की रातें शॉर्ट होती हैं. बट ये जो डे है इस पे दोनों की लेंथ इक्वल होगी, सेम होगी. पेज नंबर 7 पे मूव करें. द स्प्रिंग इक्विनेस. अब हमारे पास स्प्रिंग इक्विनेस आ गया कि स्प्रिंग में कब डे एंड नाइट जो होती है वो इक्वल लेंथ की होगी. ऑन 21 मार्च डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ. 21 मार्च को क्या होता है कि डे और नाइट की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी. दिस डे कॉल्ड द स्प्रिंग इक्विनेस. क्योंकि स्प्रिंग इसी महीने में आता है ना, मार्च में आता है, तो इसको क्या नाम देंगे? स्प्रिंग इक्विनेस. और 21 मार्च को क्या होगी? डे एंड नाइट की लेंथ इक्वल होगी, सेम होगी, बराबर होगी. मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा ये उसमें स्प्रिंग की बिगनिंग हो रही होगी, मीन्स कि स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है उसमें.
एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिसफेयर, और इसमें क्या होगा, जो साउदर्न हेमिसफेयर होगा वहाँ पे ऑटम चल रहा होगा, फॉल चल रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल उलट चल रही है ना, दोनों ऑपोजिट चल रही हैं दोनों हेमिसफेयर में। नॉर्थ में कुछ चीज़ें अलग चल रही होती हैं, साउदर्न हेमिसफेयर में चीज़ें अलग चल रही होती हैं। इट अकर्स व्हेन द सन पैसेस द इक्वेटर, ये कब होता है, जब सन पास करता है इक्वेटर से, मूविंग फ्राम द साउदर्न टू द नॉर्दर्न हेमिसफेयर। ये तब होता है जब सन मूव कर रहा होता है साउदर्न टू द नॉर्दर्न, साउदर्न हेमिसफेयर से नॉर्दर्न हेमिसफेयर की तरफ मूव कर रहा होता है, तब ये स्प्रिंग इक्विनोक्स होता है। द नॉर्थ पोल बिगेंस टू लीन टूवर्ड्स द सन अगेन, जो नॉर्थ पोल होता है वो सन के अगेन फिर आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑटम इक्विनोक्स। ऑन 23rd September, डे एंड नाइट आर ऑल्सो ऑफ इक्वल लेंथ। फर्स्ट कब हुआ स्प्रिंग में, कब होता है 21 मार्च को, और ऑटम में कब होता है 23rd September को। अब 23rd September को क्या होता है, डे एंड नाइट की इक्वल लेंथ यहाँ पे अगेन आ गई है। दिस डे कॉल्ड द ऑटम इक्विनोक्स, और ये दिन के इसको क्या कहते हैं, ऑटम इक्विनोक्स बोलते हैं, क्योंकि फॉल में आ रहा है, ऑटम सीजन में आ रहा है ना। ये सितंबर में आपको पता है कि ऑटम चल रहा होता है, तब इसको क्या नाम देंगे, ऑटम इक्विनोक्स का नाम दे देंगे। मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर। नॉर्दर्न हेमिसफेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटम है, जबकि साउदर्न हेमिसफेयर में क्या होगा, स्प्रिंग होगी ना। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग थी, नॉर्दर्न हेमिसफेयर में स्प्रिंग थी, जबकि साउदर्न में क्या होगा उस वक्त फॉल था। अब यहाँ पे नॉर्दर्न की बात हो रही है, नॉर्दर्न में ऑटम चल रहा है, जबकि साउदर्न में यहाँ पे क्या होगी, फिर स्प्रिंग होगी। मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड ऑफ स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिसफेयर, और स्प्रिंग क्या होगी, कब होगी, कहाँ पे होगी, साउदर्न हेमिसफेयर में होगी। इट अकर्स व्हेन द सन पासिस द इक्वेटर। अब ये तब कब होता है, जब सन गुजर रहा होता है इक्वेटर के पास से, मूविंग फ्रॉम द नॉर्दर्न टू द साउदर्न, कि जब हेमिसफेयर, कि जब सन मूव करता है नॉर्दर्न हेमिसफेयर की तरफ से साउदर्न हेमिसफेयर की तरफ मूव करता है, तब क्या होता है, यह ऑटम इक्विनोक्स होता है। कब होता है ये, 23rd September को होता है। द नॉर्थ पोल बिगेंस टू टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, इसी तरह जो नॉर्थ पोल होता है वो उससे दूर होना शुरू हो जाता है। इक्विनोक्स डू नॉट ऑलवेज अकर ऑन द सेम डे ईच ईयर। जो इक्विनोक्स होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर साल सेम ही डे पे आए, ठीक है, ये बात याद रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर। इक्विनोक्स डू नॉट ऑलवेज अकर ऑन द सेम डे ईच ईयर। तो ये देख लेते हैं ये क्यों ऐसे नहीं होता। जनरली दे अकर अबाउट 6 hours लेटर ईच ईयर, या हर साल 6 घंटे लेट होता है, ठीक है। वो 6 घंटे मनाते जाए तो हो सकता है 2-4 सालों के बाद वो डे बिल्कुल चेंज हुआ हुआ हो। विद अ जम्प ऑफ अ डे बैकवर्ड्स ऑन लीप ईयर, और हर साल मतलब कि एक दिन पीछे होता जाता है, जैसे कि लीप ईयर होता है। और यहाँ पे ऑटम इक्विनोक्स की नज़र आ रही है पिक्चर, ये स्प्रिंग इक्विनोक्स है और ये ऑटम इक्विनोक्स है, देखें कैसे मूव कर रहा है। अब हम पूरे यूनिट को अगेन रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें था क्या। सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेटर के बारे में पढ़ा था। इक्वेटर क्या होता है कि ये इमेजिनरी लाइन होती है ग्लोब के ऊपर, जो उसको दो ज़मीन को जो अर्थ होती है उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। क्या नाम उनके नाम दिए जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिसफेयर और साउदर्न हेमिसफेयर, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये क्या होते हैं, इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ के सेंटर में लगाई जाती है लाइन, ठीक है, और 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है। जो अपर पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर, और जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, साउदर्न हेमिसफेयर का नाम इसको दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं हमारे पास और उनके डिस्टेंस सेम होता है, और ये कहाँ से होती हैं, इस हॉरिजेंटल फॉर्म यहाँ से लेके यहाँ तक इस फॉर्म में जो लाइंस होती हैं उनको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये 90 लाइंस होती हैं अबव द इक्वेटर, और 90 लाइंस टू द 90 लाइंस टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है, और 90 लाइंस टू द साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। नॉर्थ पे 90 लाइंस होंगी और साउथ पे 90 लाइंस होंगी, हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ये। और इनका एक और चीज़, जो इनका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। एक लाइन से दूसरी लाइन का तो जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लॉन्गिट्यूड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो वर्टिकल लाइंस होती है, जो लंबाई के रुख पे लाइंस होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, जो एक उसके ऊपर अर्थ के ऊपर लगाई जाती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइंस आ रही हैं हमें नज़र, वो होंगी हमारे पास लॉन्गिट्यूड होंगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे देखिए, जो लंबाई के रुख पे जो वर्टिकल लाइन है, जो जहाँ पे ये 0 आ रहा है,
ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, ये किस कंट्री से, यहाँ इस जगह पे कौन सा कंट्री बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इंग्लैंड आ रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। और ये लाइन गुजरी है इंग्लैंड से। और इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो डिफरेंट टाइम जोन बताना होता है कि किस जगह पे के किस ज़मीन के किस हिस्से पे उस वक्त क्या टाइम चल रहा होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सिस, कि ज़मीन अपने जो मदार के गिर्द घूमती है और पूरा दिन और कितना टाइम लगाती है अपने मदार के गिर्द घूमते हुए, एक्सिस के गिर्द घूमते हुए। तो वो पूरे दिन में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, मीन्स कि इसको चक्कर कंप्लीट करने के लिए एक पूरा दिन चाहिए होता है, और इसे बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने इस यूनिट की अच्छे से ध्यान से रीडिंग करनी है और खुद से क्वेश्चन बना के इनके आंसर्स देने हैं। फ़ी अमान अल्लाह।